रिजल्ट के नाम पे सिर्फ रोल नंबर का एक पीडीएफ जारी होता है। पारदर्शिता लानी होगी। प्रश्न छपाई के लिए 10% कमीशन लिया गया और जिस तरह प्रश्न पत्र एक होम्योपैथ डॉक्टर से और एक स्टाफ से सेट करवाया गया, ओएमआर सीट अपलोड कर देती है परीक्षा के बाद। आंसर की जारी किया जाता है। रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ और सभी का मार्क्स बताया जाता है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी आप जारी कीजिए। क्यों नहीं मार्क्स जारी करते हैं? क्यों नहीं आंसर की जारी किया जाता है? कैसे अभ्यर्थी विश्वास कर ले? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे। देखिए, आप जानते थे कि हम लगातार लाइव करते थे बिहार कांस्टेबल एग्जाम का, तो उसको लेकर छात्र नेता दल बहुत सारी बातें को स्पष्ट किए हैं। हम अमित तिवारी सर के पास भी शाम में पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि छात्र नेता दल ने डिमांड किया है कि बिहार कांस्टेबल एग्जाम में आंसर की जारी होना चाहिए, मार्क्स जारी होना चाहिए, कट ऑफ जारी होना चाहिए, रिजल्ट जारी होना चाहिए, सब चीज क्या कुछ मांग कर रहे हैं छात्र नेता दल। आप सीधे सुनिए, क्योंकि ये जो कट ऑफ वाला मामला है, ये जो रिजल्ट वाला मामला है, ये जो आंसर की वाला मामला है, वो हम अमित तिवारी सर हो गए, गुरु रहमान सर हो गए, इनके पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले छात्र नेता दल की क्या मांग है, अभ्यर्थियों की क्या मांग है, आप वो सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा और दरोगा भर्ती परीक्षा में किसी भी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं बरती जाती है। सिपाही भर्ती के लिए जो सीएसबीसी है और दरोगा भर्ती के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी, इन भर्ती आयोगों के द्वारा किसी भी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं बरती जाती है। ये बिहार के लाखों छात्र छात्राओं के साथ घोर अन्याय है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अभी अगस्त महीने में सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई, लेकिन परीक्षा समाप्ति के बाद अभ्यर्थियों को न तो क्वेश्चन बुकलेट दिया गया, न ही ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दी गई, न ही आंसर की जारी होता है। और रिजल्ट जब आता है तो मार्क्स भी नहीं बताया जाता है, कुछ भी नहीं बताया जाता है। रिजल्ट के नाम पे सिर्फ रोल नंबर का एक पीडीएफ जारी किया जाता है। ये कौन सा रिजल्ट आप दे रहे हैं? ये कैसी भर्ती कर रहे हैं आप? कैसी बहाली कर रहे हैं जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं है? रिजल्ट के नाम पे सिर्फ रोल नंबर का एक पीडीएफ जारी होता है। पारदर्शिता लानी होगी। हम सीएसबीसी से और बिहार सरकार से ये मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि सिपाही भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता लाई जाए और उसके लिए आवश्यक है कि आप आंसर की जारी कीजिए। आंसर की जारी कीजिए। बिहार लोक सेवा आयोग जब परीक्षा समाप्ति के बाद क्वेश्चन बुकलेट दे देती है, ओएमआर सीट अपलोड कर देती है परीक्षा के बाद, आंसर की जारी किया जाता है, रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ और सभी का मार्क्स बताया जाता है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा, तो फिर सिपाही भर्ती में पारदर्शिता लाने में क्या दिक्कत है? सिपाही भर्ती में ये सब चीज करने में क्या दिक्कत है? क्या सीएसबीसी को क्या दिक्कत है? सीएसबीसी को क्या परेशानी है पारदर्शिता लाने में? हम सीएसबीसी से मांग कर रहे हैं कि आप सभी अभ्यर्थियों का, सिपाही भर्ती के सभी अभ्यर्थियों का ओएमआर सीट आप अपलोड कीजिए, आंसर की जारी कीजिए। अभ्यर्थियों को ये जानने का हक है कि किस क्वेश्चन का, किस आंसर को आप सही मान रहे हैं। अभ्यर्थियों को जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया। अभ्यर्थियों को ये जानने का हक है कि कितना कट ऑफ गया। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं सीएसबीसी से कि सिपाही भर्ती परीक्षा का सभी अभ्यर्थियों का ओएमआर सीट आप ऑनलाइन अपलोड कीजिए, क्वेश्चन भी ऑनलाइन अपलोड कीजिए और आंसर की अपलोड कीजिए। और आंसर की पे किसी को आपत्ति हो तो उस आपत्ति को भी दर्ज कराने का आप समय दीजिए, मौका दीजिए, जैसे कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिया जाता है। और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी आप जारी कीजिए। क्यों नहीं मार्क्स जारी करते हैं? क्यों नहीं आंसर की जारी किया जाता है? कैसे अभ्यर्थी विश्वास कर ले कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर सही दे रहे हैं? हो सकता है 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन का आंसर आप गलत दे रहे हो, जानबूझकर गलत दे रहे हो, उससे मेरिट वाले हजारों अभ्यर्थी बाहर हो जाते होंगे। क्यों नहीं आप आंसर बताते हैं? जब तक आप पारदर्शिता नहीं लाइएगा, आप पे उंगलियां उठेंगी, आप पे संदेह होगा, आप पे भ्रष्टाचार के, धांधली सेटिंग के आरोप लगते रहेंगे। इसलिए सीएसबीसी से हम आग्रह कर रहे हैं और सीएसबीसी के जो नए चेयरमैन हैं उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप पारदर्शिता लाइए। जिस तरह सिपाही भर्ती परीक्षा में पिछले साल जो उस समय के चेयरमैन थे एसके सिंघल, उनके द्वारा खेल किया गया, पेपर लीक कराया गया, क्वेश्चन छपाई के लिए 10% कमीशन लिया गया और जिस तरह प्रश्न पत्र एक होम्योपैथ डॉक्टर से और एक स्टाफ से सेट करवाया गया और करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया, भ्रष्टाचार किया गया, पेपर लीक कराया गया। आज उन पे जांच चल रही है, उन पे आरोप लग रहे हैं और कभी भी वो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आर्थिक अपराध इकाई ने जांच रिपोर्ट दिया है, उसमें सारे बातों का खुलासा हुआ है। तो अब अखबारों में जो खबर छपी है हम उसके आधार पे कह रहे हैं
पटना के अखबारों में जो खबर छपी उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि एसके सिंघल 10% का कमीशन लिए थे क्वेश्चन छपाई में, और किस तरह का खेल किए। पेपर लीक हुआ सिपाही भर्ती का पिछले साल, परीक्षा रद्द हुई। तो कैसे विश्वास करे अभ्यर्थी उस सीएसबीसी पे? अभी भी तो हो सकता है कि एसके सिंघल गैंग के कुछ लोग हों सीएसबीसी के अंदर या सीएसबीसी के बाहर, उनके गैंग के लोग हो जो धांधली सेटिंग में लगे हुए हो, धांधली सेटिंग करवा रहे हो। इसलिए पारदर्शिता लाइए। जो भी वर्तमान चेयरमैन है उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप अभ्यर्थियों में विश्वास जगाइए, अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाइए कि परीक्षा जो है सिपाही भर्ती परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ हो रही है, कोई धांधली सेटिंग नहीं हो रही है। ये सीएसबीसी के चेयरमैन सर को विश्वास दिलाना होगा, और विश्वास दिलाइए, आपका कर्तव्य बनता है। और इसलिए पारदर्शिता लाइए। ओएमआर सीट सबका अपलोड कर दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। इतना करने में क्या दिक्कत है सीएसबीसी को? ये लाखों सिपाही भर्ती परीक्षार्थियों की मांग है, बिहार के लाखों छात्र छात्राओं की मांग है कि पारदर्शिता लाई जाए। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं सीएसबीसी के जो नए चेयरमैन सर हैं उनसे कि बिहार के लाखों छात्र युवाओं के भविष्य को देखते हुए, लाखों छात्र छात्राओं के हित में आप सिपाही भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता लाइए, और जो पारदर्शिता लाने के लिए हमने मांग किए हैं उन सभी चीजों को लागू कीजिए, ताकि सीएसबीसी पे लोगों का भरोसा बने और बिहार के लाखों छात्र युवाओं के साथ न्याय हो सके। तो मांग स्पष्ट हो गया, छात्र दलित मांग रहे थे क्या, वो आपने सुना आंसर की। अब देखना होगा कि कब आता है सीएसबीसी, कब निकालता है आंसर की, कट ऑफ कब जारी होता है, मार्क्स कब आता है, रिजल्ट कब आता है। अमित तिवारी सर के पास पहुंचेंगे, स्टडी मूड वाले अमित तिवारी सर के पास, गुरु रहमान सर के पास पहुंचेंगे। फिलहाल छात्र दलित ने क्या कहा वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, पेज को लाइक कर। धन्यवाद।